जैसे लोगों के अंदर दोनों मति होती है, सुमति भी और कुमति भी। मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रहा, सबके पास सुमति भी और कुमति भी। सुनीति भी है और सुरुचि भी है। लेकिन कुछ जीवात्मा ऐसी होती हैं जो बचपन से सत्संग में लगी, संत के चरणों में लगी हुई है, वो प्यारे नीति के हिसाब से काम करते हैं। नीति जो कहती है, शास्त्र जो कहते हैं, वेद जो कहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कुछ सुरुचि के हिसाब से करते हैं। सुरुचि का मतलब अपनी रुचि के अनुसार जो हमको अच्छा लगता जाए वही करते जाए। ये सुरुचि। नीति जैसे आज की प्रैक्टिकली भाषा में समझिए, एक होती है अरेंज मैरिज और एक होती है लव मैरिज। अरेंज मैरिज क्या है? जो हमारी नीति कह रही है, हमारे माँ बाप जो कह रहे हैं, माँ बाप के बताए हुए वचनों का पालन करते हुए विवाह करना। लेकिन एक होती है नहीं, माँ बाप कितना भी चिल्लाते रहे, हम अपनी रुचि के अनुसार करें। हमको ये अच्छा लग रहा है। क्या जमाना है। एक वो दौर था जब प्यारे मैरिज पहले होती थी, लव बाद में होता था। आज क्या होता है? लव पहले होता है, मैरिज बाद में होता है। अच्छा, पहले क्या होता था? जिसके साथ शादी हो जाए जिंदगी उसी के साथ बीत जाती थी, चाहे वो पत्नी पति के अनुरूप हो, चाहे वो पति पत्नी के अनुरूप हो, चाहे न हो। लेकिन आजकल जो चीज पहले होनी चाहिए वो बाद में, और जो बाद में होनी चाहिए वो पहले। तो 6 महीने नहीं बीता कि डिवोर्स का पेपर तैयार। सुनीति है धर्म के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से चलना। सुरुचि है अपने मनमानी करना। सुनीति से जो बच्चा पैदा होता है वो ध्रुव होता है, दृढ़ संकल्पी होता है। लेकिन सुरुचि से जो बच्चा पैदा होता है वो उत्तम तो होता है, सुंदर तो होता है, लेकिन ध्यान देना बुद्धिमान कभी नहीं होता। महाराज सुनीति और सुरुचि दोनों से संतान, लेकिन ध्रुव दृढ़ संकल्पी, सत्य संकल्पी निकले। नारद जी से गुरु दीक्षा लेकर के भगवत प्राप्ति कर ली। नारद जी ने कह दिया, भैया इसी मंत्र का जप करना, तुम्हें भी भगवान मिलेंगे। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। इसलिए तो जीवन में गुरु परम आवश्यक है, क्योंकि बिन गुरु भव निधि तरे न कोई। जो विरंची शंकर सम हो, बिन गुरु भव
लेकिन बिना गुरु के किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। लेकिन गुरु भी कैसा? लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तब गुरु बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं महाराज अभी हमारी उम्र है मंत्र ले ले। क्यों भैया? अरे अभी ले लेंगे तो खाना पीना होटल बोटल वाला सब बंद हो जाएगा। अच्छा, कुछ तो होटल के कारण नहीं लेते, कुछ बोतल के कारण नहीं लेते। गुरु बाबा बोतल भी मना करेंगे, कुछ होटल और बोतल के कारण। एक बार हमसे कोई मिला, उसने कहा बोतल का छूट दे दो तो हम गुरु बना ले तुमको। हम चेला ही नहीं बनाते, हम खुद ही चेला, हम का चेला बनाएंगे। हाँ, आजकल चेले भी कॉन्ट्रैक्ट करने लगे भैया, इतनी छूट दे दो तो तुमको गुरु बना ले। हम का पागल, हम चेला बनाते ही नहीं। ये चेले वेले वाला लफड़ा बड़ा खराब है। क्योंकि भैया चेला अगर उतना समर्पित भाव से गुरु की सेवा करता है तो गुरु का किया हुआ पुण्य चेले को मिल जाता है। और चेले के किए हुए पाप गुरु भोगता है। इसलिए चेला भी थोड़ा सोच समझ के बनना है। लेकिन आजकल तो होड़ लगी है, कितने ज्यादा से ज्यादा चेले मूड लिए जाए। मंत्र लियो? अबे नहीं गुरुजी, आओ दे दे। तुरंत चद्दर उठाए, मंत्र भैया। चेले की योग्यता होगी, महानता गुरु से ज्यादा चेले की है। आप में शिष्यत्व कैसा? इसलिए हमारे महाराज जी तो कहते हैं भैया ये ज्यादा चेले वेले वाला लफड़ा मत पाला ना।